Hello bachcho, let's read this question. The question says the line L1 is 4x plus 3y minus 12 equal to 0 intersects the x and y axis at A and B respectively. A variable line perpendicular to L1 intersect x and y axis at P and Q respectively. Then the locus of the circumcenter of the triangle ABQ is option A 3x minus 4y plus 2 equal to 0, option B 6x minus 8y plus 7 equal to 0, option C 4x plus 3y plus 7 equal to 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी है और हमें बोला है कि ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे मीट करेगी और एक वेरिएबल लाइन है जो L1 के परपेंडिकुलर है और वो एक्स एक्सिस को पी पे और वाई एक्सिस को क्यू पे मीट कर रही है। हमें लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ए बी क्यू, हमारा ए बी क्यू एक ट्राइंगल बनेगा, उसके सर्कम सेंटर का लोकस फाइंड करना है। So for this, firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे that circumcenter lies on perpendicular bisector of triangle। एक जो सर्कम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है एंड हम इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे अगर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 की इक्वल दिया है और स्लोप ऑफ L2 M2 के इक्वल दिया है एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ ये है तो दिस इम्प्लाइज कि इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा -1 के। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ में सबसे पहले हमारे पास एक लाइन दी है L1 विच इज 4x plus 3y minus 12 equal to 0। अगर इसे ड्रॉ करना है तो हमें पहले इसके इंटरसेप्ट चाहिए और इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को। जब मैंने x को 0 पुट किया मेरे पास y की वैल्यू 4 आ गई, y को 0 पुट किया x की वैल्यू 3 आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज आर y एक्सिस, तो ये हमारे पास x डैश हो गया, ये x हो गया और ये हमारे पास y है और ये y डैश हो गया। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 3,0 यहाँ पे एक पॉइंट होगा और 0,4 यहाँ पे एक पॉइंट है। इन दोनों को हम मीट करेंगे तो ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। ये जो ये पॉइंट है A है, दिस पॉइंट इज B और ये लाइन हमारी है 4x plus 3y minus 12 equal to 0। अब हमें बोला है इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, सो लेट अस से कि वो लाइन ये परपेंडिकुलर एक लाइन है और ये x एक्सिस को P पे और y एक्सिस को Q पे मीट कर रही है एंड सपोज ये यहाँ पे M पे मीट कर रही है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो अब हमारा जो ए बी क्यू है वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ए क्यू को। जब हमने ए क्यू को ज्वाइन किया तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया ए बी क्यू और ए बी क्यू ट्राइंगल की जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ लाई करेगी, क्यू एम पे। सो वी से दैट सर्कम सेंटर of triangle ABQ lies on QM और M जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB क्योंकि QM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सो M क्या होगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर M इज A का कोऑर्डिनेट है 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ऐसे यहाँ पे करेंगे 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 तो M के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, M के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2 और 4/2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं ये QM का, एज QM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो पहले हम AB का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, स्लोप क्या होगा ए बी का, ए हमारे पास है 3,0, बी हमारे पास है 0,4, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 minus 0 डिवाइड बाय 0 minus 3 विच इज -4/3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एज QM is perpendicular to AB
तो that means slope of QM multiply slope of AB is equal to -1 और QM का स्लोप हमें पता नहीं है तो हम इसे लिखेंगे स्लोप ऑफ QM मल्टीप्लाई AB का स्लोप क्या -4/3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से QM का स्लोप आ जाएगा, हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ QM इज इक्वल टू 3/4। तो हमारे हमने क्या करना है, लोकस फाइंड करना है सरकम सेंटर का। तो सरकम सेंटर QM पे लाई कर रहा है, अगर हम QM की इक्वेशन फाइंड कर दे वही लोकस हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप आ गया 3/4 और जो QM है वो पास करेगा किस में से, यहाँ पे अगर हम देखें QM M में से पास करेगा और M की कोऑर्डिनेट 3/2, है तो डैट मीन्स हमारे पास पासिंग पॉइंट भी आ गया। कितना आ गया 3/2, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ QM लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ QM, और यही हमारा लोकस होगा। तो दिस इज y - 2 इज इक्वल टू स्लोप इज 3/4 मल्टीप्लाई x - 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y - 8 इज इक्वल टू 3x - 9/2। 2 का एलसीएम लिया तो यह हो गया 4y - 8 इज इक्वल टू 6x - 9 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8y - 16 इक्वल टू 6x - 9। तो यहाँ से आ गया 6x - 8y - 9 plus 16 is equal to 0. That means 6x - 8y plus 7 is equal to 0. So यहाँ से हम कह सकते हैं required locus is 6x - 8y plus 7 equal to 0. This is our final answer, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.